हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम यूपीपीएससी आरओ एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है संस्कृति आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हिंदी वाले जीएस वाले सेक्शन को कवर किया जाएगा। और इसमें आपको 140 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसके अंतर्गत लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और देखिए, किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके और अगर किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई कन्फ्यूजन हो वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेज दिया करें। और देखिए, इसके लिए जो प्रैक्टिस सेट है आरओ के लिए, जो जैसे संस्कृति आईएएस हो गया, अध्यय आईएएस, जीएस वर्ल्ड, मेक आईएएस, पीसीएस मंत्रा और पीसीएस 1, उसके साथ साथ अन्य जो आपके कोचिंग सेंटर हैं उनके जो टेस्ट सीरीज हैं जैसे निकल रहे हैं, उसे जो आपका पेड ग्रुप है उसमें अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो जो लोग वो ज्वाइन किए उनको तो मिलता ही है, बाकी जो लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग भी, उनके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो यहाँ से टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, और यह आपका बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज रहने वाला है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले सेक्शन से आप लोग जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ट्राइफेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जनजातियों को शोषण से बचाता है, यह गेहूं और धान की सरकारी खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम का एजेंट है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ट्राइफेड जो ट्राइबल कॉर्पोरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें 1987 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, और 1988 से इसके द्वारा कार्य करना शुरू किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है जनजातीय लोगों का शोषण करने वाले जो निजी व्यापारी हैं और जो छुटकर मतलब प्राइवेट जो मतलब व्यापारी वर्ग हैं या संस्थाएं जो हैं जो कम दाम पर इनके उत्पादों को खरीदती हैं, ठीक है, जिससे इनका शोषण होता है, उससे बचाने के लिए सरकारी एक उचित जो मूल्य है वो इनको प्रदान करना, विशेष रूप से इस पर बात किया गया था या इस पर ध्यान देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसके साथ साथ इसके जो अन्य कार्य हैं, गेहूँ और धान की सरकारी खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम का एजेंट के रूप में कार्य करता है। इसके साथ साथ दाल और तिलहन की खरीद के लिए कृषि एवं सहकारी विभाग के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, जैसे गेहूं और धान के लिए यह जो भारतीय खाद्य निगम है उसको परामर्श देता है या फिर से कह सकते हैं कि उसको जो है सिफारिश करता है मूल्य निर्धारण के संदर्भ में। ठीक है, और दाल तिलहन के संदर्भ में कृषि और सहकारिता विभाग को मंजूरी देता है या कह सकते हैं कि सहायता देता है। ठीक है, तो दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड के बारे में देखिए, इसके प्रणेता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है और यह विश्व का सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड की अगर हम बात करें, ऑपरेशन फ्लड की, इसके जो प्रणेता है वह वर्गीज कुरियन है। ठीक है, वर्गीज कुरियन है। अगर यही पूछता कि ऑपरेशन फ्लड, अगर ये पूछता कि जो हरित क्रांति के, वही भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, उस संदर्भ में एम.एस. स्वामीनाथन सही हो जाता। ठीक है, लेकिन ऑपरेशन फ्लड पूछा है तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसके जो प्रणेता है वह डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ठीक है, वर्गीज कुरियन, दूसरा सही है, पहला गलत है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसका है? कर्जन, डफरिन, मिंटो या फिर रिपन? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्जन ने कहा था। ठीक है, कर्जन द्वारा यह जो है टोंग मतलब कहा गया था, उसके ऊपर कसा गया था। ठीक है, किसके ऊपर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर, कि कांग्रेस अपनी मृत्यु की घड़ियां गिन रहा है और भारत में रहते हुए मेरी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मरने में या शांतिपूर्वक मृत्यु में सहायता कर सकूं। ठीक है, यह कथन जो है कर्जन का है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जहांगीर ने सप्ताह में 2 दिन पशु हत्या पर पाबंदी लगा दी थी। जहांगीर हिंदू की भावनाओं का आदर करता था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है कूट के हिसाब से आपको बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही है, दूसरा गलत। जहांगीर द्वारा सप्ताह में 2 दिन पशु हत्या पर रोक लगाई गई थी, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह हिंदुओं की भावनाओं की इज्जत करता था इसलिए इसने प्रतिबंध लगाया था, यह बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर इसकी हम बात करें, अकबर की तरह जो जहांगीर था, यह सप्ताह में 2 दिन रविवार को और गुरुवार को पशु हत्या पर इसके द्वारा पाबंदी लगाई गई थी। और यह जो पाबंदी थी हिंदुओं की भावनाओं के
आदर्श स्वरूप नहीं लगाई गई थी। यह दोनों दिन इसलिए पावन माने जाते थे क्योंकि सरकारी मुस्लिम गणना के अनुसार गुरुवार के दिन जहांगीर ने गद्दी धारण किया था, ठीक, मतलब इसका राज्याभिषेक हुआ था, और रविवार के दिन अकबर का जन्म हुआ था। इसीलिए इसके द्वारा इन 2 दिनों को पशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दी गई थी, ठीक है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थस्थल किस जिले में है? सीतापुर, उज्जैन, जबलपुर या फिर मथुरा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीतापुर में स्थित है नैमिषारण्य, ठीक है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नैमिषारण्य स्थल है, ठीक है। तो सही आंसर जो है ये भी अगर पूछे, नैमिषारण्य जो पवित्र स्थल है यह गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित है और यह एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है जहाँ पर महर्षि वेदव्यास ने पुराणों की रचना की थी, ठीक है। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है कोलकाता में, इसका मुख्यालय है। दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय है मुंबई में। दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का दिल्ली में, और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय चेन्नई में। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसका जो मुख्यालय है दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय दिल्ली में नहीं बल्कि कहाँ पे है? मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, यही गलत है। मुद्रा संकुचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसी स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है, वस्तुओं के मूल्य कम होने लगते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर जो है क्या पूछा, कौन सा विकल्प सही है, वो सी हो जाएगा, ठीक है, मुद्रा संकुचन। इसमें क्या करें कि ऐसी स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होने लगती है, बिल्कुल सही है, और वस्तुओं के मूल्य जो है वो कम होने लगते हैं, ठीक है। मुद्रा संकुचन की बात करें तो यह जो है मुद्रा की वृद्धि की दर उत्पादन वृद्धि से कम रह जाए, या फिर मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न कब होती है? जब प्रचलन में मुद्रा की जो वृद्धि है इसकी दर उत्पादन की वृद्धि से कम हो जाए, तब इसे मुद्रा संकुचन की स्थिति कहते हैं, ठीक है। और मुद्रा संकुचन की स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है और वस्तुओं के मूल्य में कमी होती है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मार्केट में अगर जो मुद्रा का फ्लक्चुएशन है वो कम हो जाए, ठीक है, जैसे मार्केट में 100 रुपया जाना चाहिए लेकिन जा रहा है 50 रुपये या 20 रुपये, लोगों के पास पैसे की कमी होगी। पैसे की जब लोगों के पास कमी होगी तो सामान अगर वो खरीदने में सक्षम तो होंगे नहीं, और सामान खरीदने में जब सक्षम नहीं होंगे, कोई भी सामान किसी भी वस्तु को परचेज करने में सक्षम नहीं हो क्योंकि लोगों के पास पैसे की कमी है, ठीक है, तो सामान का मूल्य ऑटोमेटिक नीचे आने लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी बिक्री नहीं हो रही है। तो लोग जो है कम मूल्य पर भी वस्तुओं को बेचने के में क्या करेंगे, वरीयता देंगे, ठीक है। तो ये आपका मुद्रा संकुचन हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, दोनों विकल्प सही है। इस स्थिति में मुद्रा संकुचन की स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है और वस्तुओं के मूल्य में कमी आती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायाधीश न्यायिक सक्रियता की नींव रखने वाले में नहीं है? हीरालाल जे कानिया, वी.आर. कृष्ण अय्यर, पी.एन. भगवती और ओ चिन्नप्पा रेड्डी। किसके द्वारा न्यायिक सक्रियता की नींव नहीं रखी गई थी, ये आपको बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरालाल जे कानिया इसमें शामिल नहीं थे। भारत में जो न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत आया था वह 1970 के दशक में आया था, ठीक, 1970 के दशक में। और इसके जो प्रणेता थे मुख्य रूप से इसमें जिन न्यायाधीशों द्वारा योगदान दिया गया था उसमें न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर थे, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती थे, न्यायमूर्ति ओ चिन्नप्पा रेड्डी, न्यायमूर्ति डी.ए. देसाई, इनके द्वारा मुख्य रूप से कार्य किया गया था, ठीक है। और अगर न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया की बात करें तो यह स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। उच्च न्यायालय के पास कौन सा एक अधिकार नहीं होता है? रीट जारी करने का अधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्श और न्यायिक समीक्षा का अधिकार। उच्च न्यायालय के पास कौन सा अधिकार नहीं होता है ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परामर्शी क्षेत्राधिकार। परामर्शी क्षेत्राधिकार जो है केवल सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, ठीक है। बाकी रीट जारी करने का अधिकार इसके पास भी, हाई कोर्ट के पास, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी इसके पास है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी हाई कोर्ट के पास है, ठीक है। लेकिन परामर्श से जो क्षेत्राधिकार है वह केवल सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, ठीक है, उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के पास नहीं। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण निम्नलिखित में से किनके भर्ती और सेवा से संबंधित मामलों को देखती है? अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय लोक सेवा, संसद सचिवालय के कर्मचारी। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय लोक सेवा। इन मामलों को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो आपका कैट है उसमें देखा जाता है, ठीक है, कैट में, ठीक, कैट में। और इसके अंतर्गत अन्य कौन कौन सी जो सेवाएं आती हैं उसकी बात करें तो अखिल भारतीय सेवाएं हो गई, केंद्रीय लोक सेवा हो गई, केंद्र के अधीन जो नागरिक पद होते हैं, और सैन्य सेवाओं के जो सिविल कर्मचारी होते हैं, इनसे संबंधित अगर किसी मामले की जांच करनी है या फिर सुनवाई करनी है तो उसका जो सुनवाई होता है उस मामले की जो जांच होती है वो कैट में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया का मर्रे डार्लिंग क्षेत्र विश्व में सर्वाधिक भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया का मर्रे डार्लिंग क्षेत्र विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादन में से एक है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा?
देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा। पहला तो सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का जो मर्रे डार्लिंग क्षेत्र है यह विश्व में सर्वाधिक भेड़ पालन के लिए जाना जाता है, लेकिन दूसरा आपका सही गलत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो मर्रे डार्लिंग क्षेत्र है वह विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादन में से एक है, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का जो मर्रे डार्लिंग क्षेत्र है यह गेहूं उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, न कि चावल का, ठीक है। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। पहला तो सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको बताना है कौन सही सम्मिलित नहीं है। 1981 की जो जनगणना हुई थी उस समय लिंग अनुपात 934 था। 1991 में लिंग अनुपात 931, 2001 में 933 और 2011 में 943। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 1991 में जो लिंगानुपात था वह 931 न होकर के 927 था, ठीक है, 927। तो बी इसका गलत हो जाएगा। किस जनगणना वर्ष में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात देखा गया था? 1981, 91, 2001 या फिर 2011। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2011। 2011 में जो 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात था वह 919 था, ठीक है, 919। 2001 की अगर हम बात करें इस समय 927 था, ठीक है, 927। 1991 में 945 था, 945। और 1981 में 962 था, ठीक है, 962। और ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी आ गया है, लोग जो है प्रसव पूर्व या फिर से बच्चा पैदा होने के पहले ही वो जो है जांच करा ले रहे हैं कि लड़का है या लड़की है। अगर लड़की है तो उसका अबॉर्शन करा दे रहे हैं, ठीक है, जिस कारण जो 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात है उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिला, ठीक है। अब तो खैर बैन हो गया है, लेकिन उसके बाद भी बैन होने के बाद भारत में आपको पता ही है कि लूप होल कितना है, ठीक है। तो यही सब वजह है, क्योंकि पहले जो है ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है, तो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, पैदा होने के बाद ही पता चलता था। तो उस समय जो लिंगानुपात था ठीक ठाक था, लेकिन अभी जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ रही है, लोग मॉडर्न ज़माने की तरफ जा रहे हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, आपके सामने रिजल्ट है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। विश्व के प्रमुख वन बायोम के बारे में देखिए। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन बायोम क्षेत्र में देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। सवाना वन बायोम क्षेत्र में लगभग 4 से 5 मीटर लंबी हाथी घास पाई जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। दूसरा तो सही है, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन बायोम में देवदार के वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुख्य रूप से रोजवुड, महोगनी, आबुनस, ये सब जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के वनस्पति हैं, ठीक है। और ये जो सवाना वन बायोम है इसमें घासें जो होती हैं, या फिर से जो कह सकते हैं कि जो जिन्हें हाथी घास कहा जाता है, इनकी लंबाई 4 से 5 मीटर तक होती है, ठीक है। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है। हलाल हॉलीडेज के बारे में देखिए। इसका संबंध ऐसे स्थानों से है जहां मुस्लिम पर्यटक अपनी धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं से समझौता किए बगैर जा सकते हैं। ग्लोबल मुस्लिम ट्रैवल इंडेक्स 2023 के अनुसार हलाल ट्रैवल व्यवसाय में शीर्ष स्थान पर इंडोनेशिया और मलेशिया का भी जो है। कौन सा विकल्प इसका सही है, यह आपको बताना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसके सही हो जाएंगे, ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। हाइड्रोपोनिक्स खेती के बारे में देखिए। यह खनिज उर्वरकों के घोल का उपयोग करके मिट्टी के बिना पानी में पौधे को उगाने की एक तकनीकी है। यह आधुनिक खेती को सबसे पहले भारत द्वारा अपनाया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर इसकी हम बात करें, हाइड्रोपोनिक जो खेती होती है इसमें खनिज उर्वरक का घोल पानी में मिला दिया जाता है, ठीक है, और उसमें कृषि की जाती है, ठीक है। हाइड्रोपोनिक की अगर हम बात करें तो यह ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है बिना मिट्टी के सिर्फ पानी में खेती करना। और यह आधुनिक खेती की एक नवीन जो है प्रौद्योगिकी है, ठीक है। और इसका सबसे पहले जो इसे अपनाया गया था, इसका प्रयोग जो सबसे पहले किया गया था वह इजराइल द्वारा किया गया था, इजराइल द्वारा। और इजराइल से ही भारत में इसका क्या हुआ था, आया था, ठीक है। तो सही आंसर बी हो जाएगा। INS कदमत के बारे में देखिए। यह स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई स्टील्थ पनडुब्बी रोधी लड़ाकू जलपोत है। इसमें सोनार सेंसन प्रणाली और स्वदेशी 3D वायु निगरानी रडार रेवती को शामिल किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। INS कदमत के बारे में दोनों विकल्प सही हैं। INS कदमत के बारे में दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी है। अम्ल वर्षा के बारे में देखिए। यह मुख्यतः वायु प्रदूषण के कारण होती है। इसके कारण मिट्टी का जो pH मान है बढ़ जाता है। अम्ल वर्षा के बारे में कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए अम्ल वर्षा की अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत अम्ल वर्षा के बारे में आपका पहला तो सही है, यह मुख्य रूप से वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होता है, ये बात बिल्कुल सही है। इस कारण मिट्टी का pH मान बढ़ जाता है, आपका गलत है, ठीक है। मिट्टी में अम्ल की अधिक मात्रा का सांद्रण फसलों के लिए हानिकारक होता है। और अम्ल वर्षा में
अम्ल वर्षा के कारण जो मिट्टी का पीएच मान है यह बढ़ता नहीं है बल्कि कम हो जाता है। ठीक है, अम्ल वर्षा के कारण मिट्टी का पीएच मान कम हो जाता है और वायु प्रदूषण के कारण मुख्य रूप से अम्ल वर्षा देखने को मिलता है। ठीक है, पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ दिवस दिए गए और तिथि दिया गया है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका 2 जून को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। इसका सही आंसर 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपका यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का जो मांडी स्थल है किस राज्य में है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है मांडी। देखिए, एक है मांडी जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है और एक है मांडा जो कि आपके जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। निकोलो कोंटी कौन था? यह प्रसिद्ध चित्रकार था। इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। एक पुर्तगाली यात्री या फिर एक ईरानी यात्री? निकोलो कोंटी की अगर हम बात करें तो इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर की यात्रा की थी। ठीक है, विजयनगर की यात्रा की थी। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ क्रांति दी गई और उत्पादन। खाकी क्रांति के अंतर्गत इसके अंतर्गत चमड़ा का उत्पादन हुआ था। गुलाबी क्रांति के अंतर्गत प्याज, झींगा, ठीक है, औषधि जो फार्मास्यूटिकल है इसका उत्पादन गुलाबी क्रांति के अंतर्गत है। स्वर्ण क्रांति के अंतर्गत बागवानी और लाल क्रांति के अंतर्गत मांस हो गया और आपका जो प्याज हो गया। ठीक है, ये भी आपके मांस हो गया, टमाटर हो गया, टमाटर। ठीक है, ये लाल क्रांति के अंतर्गत आते हैं। इसका जो सही आंसर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ये हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। चक्रीय संचयी अंतर प्रक्रिया के बारे में देखिए। आधारभूत संरचना में निवेश से विकास को तीव्रता मिलती है। मुद्रा की निरंतर आपूर्ति बाजार में मुद्रास्फीति लाती है। नियोजित नीतियां विकास का लाभ चक्रीय रूप से सबको देती हैं। गरीबी अधिक गरीब को बढ़ावा देती है। गरीबी अधिक गरीबी को बढ़ावा देती है। कौन सा विकल्प इसका सही है आपको बताना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। गरीबी अधिक गरीबी को बढ़ावा देता है, यह सही हो जाएगा। अल्प विकसित देश की अगर हम बात करें तो गरीबी के दोषपूर्ण दुष्चक्र में फंसे रहते हैं जिसमें गरीबी और गरीबी को जन्म देती है। ठीक है, गुन्नार मेडल द्वारा इसे चक्रीय संचयी अंतर प्रक्रिया या फिर चक्रीय कारकता का सिद्धांत कहा गया था। ठीक है, तो अगर पूछ ले कि अगर ये कि गरीबी और गरीबी को बढ़ावा देती है सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखिए गुन्नार मिर्डल द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा गुन्नार मिर्डल द्वारा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का उद्देश्य है राष्ट्रीय गैस ग्रिड को विकसित करना। राष्ट्रीय गैस ग्रिड को विकसित करना। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसके लिए सरकार द्वारा जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो, धामस गैस पाइपलाइन परियोजना को पूंजीगत अनुदान देने का निर्णय लिया गया है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के 50 जिलों से होकर के गुजरेगा। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के संदर्भ में देखिए, भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय का गठन 1862 में किया गया था और वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। भारत में सबसे पहले जो उच्च न्यायालय का गठन किया गया था वह 1862 में हुआ था। ये बात आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, 1862 में। ठीक है, और भारत में सर्वप्रथम जो उच्च न्यायालय है 1862 में, और भारत का जो उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत किया गया था। कहाँ कहाँ पे हुआ था ये अगर पूछ ले, देखिए भारत में उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत 1862 में भारत के 3 जगहों पर उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था और वो था आपका कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। ठीक है, यहाँ पे 3 उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। दोनों विकल्प इसका सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हैं। और वर्तमान समय में 25 हाई कोर्ट है उच्च न्यायालय, ये भी बात आपका सही है। आंध्र प्रदेश का जब से अलग से हाई कोर्ट बन गया। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ स्थान दिया गया, उद्योग दिया गया। पीटर्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? पीटर्सबर्ग की अगर हम बात करें या लौ इस्पात के लिए। मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ओसाका या ओसाका नहीं है, ओसाका है। ठीक है, ओसाका की अगर हम बात करें तो जलपोत उद्योग के लिए, और डार्टमंड जो है या इंजीनियरिंग के लिए। इसका सही आंसर 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, उच्च भूमियों पर लाल मृदा बाजरा, आलू और मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। लाल मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पहला तो सही है लेकिन दूसरा आपका गलत है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत अगर हम बात करें
जो आपकी लाल मृदा है इसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस का इसमें अभाव पाया जाता है। ठीक है, लाल मृदा में जो लोहे के ऑक्साइड हैं, एल्युमिनियम वगैरह हैं, इन यह जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस का अभाव पाया जाता है। ठीक है, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस की मात्रा कम मतलब अभाव पाया जाता है। ठीक है, तो पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। बाकी उच्च भूमि पर लाल मृदा या बाजरा, आलू और मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त है, यह बात बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के उद्योग के बारे में देखिए। पीतल उद्योग उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। अलीगढ़, मुरादाबाद, अयोध्या पीतल की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। पीतल उद्योग जो उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। अलीगढ़, मुरादाबाद, अयोध्या ये सभी पीतल की मूर्तियां बनाने के लिए जानी जाती हैं। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में पीतल और कलाई के बर्तन का काम भी होता है। और इसके जो महत्वपूर्ण स्थल है वो आपके वाराणसी, मिर्ज़ापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस और मुरादाबाद आदि क्षेत्र शामिल हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, और जो बर्तनों पर कलाई की जाती है, उस पर जो नक्काशी का कार्य किया जाता है वह मुख्य रूप से मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। सारे फैक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। पशु जैविक औषधि संस्थान है लखनऊ में। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी में है। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिका है आपके प्रयागराज में। और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन है आगरा में। कौन इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च जो आपका स्टेशन है यह आगरा में नहीं है बल्कि कहाँ पे है? मेरठ में। ठीक है, मेरठ में है, तो डी इसका गलत हो जाएगा। ठीक, रेड सैंड बोआ के बारे में देखिए। यह एक गैर विषैला स्तर पर प्रजाति है जो भारतीय उपमहाद्वीप के शुष्क भागों में पाया जाता है। यह एक रात्रिचर प्रजाति है जो अपना अधिकांश समय जमीन के नीचे व्यतीत करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। रेड सैंड बोआ के बारे में दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यह और इसकी अगर हम बात करें इसे जो है बहुत महंगा बिका जाता है। ठीक है, इससे औषधि बनाई जाती है और इसके अवैध जो व्यापार को रोकने के लिए इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है वर्तमान समय में। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। माइकोप्लाज्मा निमोनिया के संदर्भ में देखिए। यह एक प्रकार का विषाणु जनित संक्रमण है जो पशुओं से व्यक्तियों में तेजी से फैलता है। शीत ऋतु में इसके प्रसार का खतरा चरम पर होता है। कौन सा विकल्प सही है? देखिए, दूसरा आपका सही है, पहला गलत है। पहला गलत है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया एक प्रकार का जीवाणु जनित संक्रमण है जो व्यक्ति से व्यक्ति में तेजी से फैलता है। ठीक है, इसका जो ट्रांसमिशन है ह्यूमन टू ह्यूमन होता है। ठीक है, और यह एक जीवाणु जनित है मतलब बैक्टीरियल डिजीज है, न कि वायरल डिजीज है। ठीक है, और पशुओं से व्यक्तियों में इसका फैलाव नहीं होता बल्कि मानव से मानव में होता है। ठीक है, ह्यूमन टू ह्यूमन होता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। शीत ऋतु में इसका प्रसार तेजी से होता है, ये बात बिल्कुल सही है, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपके रीजनिंग वाले सेक्शन शुरू है, तो मैं आंसर बता ही दे रहा हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर वो भी हो जाएगा 20%। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है ऑप्शन डी 900। क्वेश्चन नंबर 34 कलमकारी चित्रकला के बारे में देखिए। दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से इसकी चित्रकारी की जाती है। पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर हाथ से इसका चित्रांकन होता है। भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऊनी वस्त्र पर ठप्पे ब्लॉक से इसकी चित्रकारी होती है। और उत्तर पश्चिम भारत में सजावटी रेशमी वस्त्र पर हाथ से चित्रकारी की जाती है। कौन कलमकारी चित्र के बारे में सही है ये आपको बताना है। देखिए, कलमकारी चित्र के बारे में आपका पहला सही हो जाएगा। दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को कलमकारी कहा जाता है। ठीक है, और यह जो है मुख्य रूप से जो प्रचलित है आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से यह प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। और इसका जो महत्व है, इसमें जो रंगों का प्रयोग किया जाता है वह प्राकृतिक रंग अर्थात सब्जी फल वगैरह हो गए, इनसे रंगों को निकाल करके, ठीक है, जिस रंग का प्रयोग करना है उस रंग को निकाल करके जो धार्मिक चित्र हैं उनका चित्रण होता है। ठीक है, मतलब धार्मिक प्रकृति का चित्रण इसके माध्यम से सबसे अधिक किया जाता है। और इसके अंतर्गत जो कलर का उपयोग किया जाता है वो प्राकृतिक कलर का उपयोग होता है। ठीक है, नेचुरल कलर का। सही आंसर ये हो जाएगा। और मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में प्रचलित है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको बताना है। भगत सिंह, सुखदेव, जगत गुरु और राजगुरु और बटुकेश्वर। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर द्वारा बम फेंका गया था, जिसमें एक बम के साथ एक पर्ची भी थी जिसमें ये लिखा था कि मुझे जो है ये बम फेंकने का जो मकसद है वह किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है बल्कि बहरों के कान तक अपनी आवाज़ों को पहुंचाना है। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका डी हो जाएगा। 8 अप्रैल 1929 को यह बम कांड हुआ था। ठीक है, और जो आपका HSRA हुआ था, HSRA, इसकी स्थापना के बाद जो है यह कार्रवाई हुई थी। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना के बाद। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान दिल्ली में मूल्य नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला तो सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। अगर इसकी हम बात करें, अलाउद्दीन ने बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो कदम उठाए थे, उसके समकालीन शासकों में वह आश्चर्यजनक था। ठीक है, उसको उतने अच्छे से लागू करना, और वो भी बिना किसी विरोध के, वो अपने समय का मतलब बहुत ही अच्छी प्रणाली थी। ठीक है, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और वह जो था व्यापारियों को एक पंजिका रखता था और दुकानदारों तक कीमतों पर कड़ी निगाह रखता था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई जो है मतलब इधर उधर से जाकर के सामान अपना बेच दे। सबको प्रॉपर डायरी मेंटेन की जाती थी, और अगर ऐसा होता था कि कोई चोरी छुप के अपना सामान जो है कहीं इधर उधर बेचता था, तो उसको बहुत उसके लिए कड़े दंड के प्रावधान किए गए थे। ठीक है, और अलाउद्दीन द्वारा बाजार को नियंत्रित करने के लिए कुछ अतिरिक्त जो कारण थे, वो जैसे दिल्ली पर मंगोलों के हमलों से स्पष्ट हो गया था कि उन्हें रोकने के लिए एक बड़ी सेना रखनी जरूरी है, और बड़ी सेना रखने के लिए उसको वेतन चाहिए, और वेतन चाहिए, और अच्छे खासे अगर वेतन देने हैं तो उसके लिए राजकोष होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो अपने सैनिकों को वेतन दिया जाता था, वो बहुत कम वेतन दिए जाते थे, लेकिन उन्हें जो वेतन मिल रहा है, उतने कम वेतन में इनका भरण पोषण का पालन पोषण, इनके परिवार का खर्चा निकल जाए, ये भी ध्यान देना जरूरी है। ऐसा ना हो कि पैसे उनको कम मिल रहे हो और मार्केट में जो आपका सामान के जो मूल्य है वो बहुत ज़्यादा है, तो उनसे उसका काम ही ना चल पाए। इसीलिए जो मुद्रा का, या कह सकते हैं कि बाजार में जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली थी, इसको भी लागू करने के पीछे ये भी एक रीज़न था कि कम वेतन में जो सैनिक है वह एक बड़ी सेना बनाई जा सके, और वह जो है अपना गुजारा भत्ता अच्छे से कर लें, इसका पूरा ध्यान रखा गया था। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। ठीक, सेंगोल के बारे में देखिए, इसका प्रयोग चोल शासन के दौरान एक शासक से दूसरे शासक को सत्ता हस्तांतरण के समय किया जाता था। गुप्त और विजयनगर साम्राज्य में भी सेंगोल का प्रयोग किया गया था। यह उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में था, जिस समय नया संसद भवन बना था। ठीक है, जब सेंगोल का वहाँ पर स्थापना हुआ था। तो कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं सेंगोल के बारे में। ठीक है, और इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो मौर्य साम्राज्य में किया गया था, 322 से लेकर के 150 ईसा पूर्व, और इस समय इसकी जानकारी मिलती है। उसके साथ साथ गुप्त शासकों ने भी इसका प्रयोग किया था। विजयनगर साम्राज्य में भी सेंगोल के प्रयोग की जानकारी मिलती है। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में साक्षरता की गणना के लिए 14 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग को सम्मिलित किया जाता है। भारत के साक्षरता दर में पिछले दशकों में सतत वृद्धि हुई है। कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसका जो दूसरा है वो आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है, क्योंकि जो साक्षरता निकालने का उम्र है वो 14 वर्ष नहीं बल्कि 7 वर्ष है, और 7 वर्ष में साक्षरता निकालने का क्राइटेरिया क्या है? अगर किसी भी व्यक्ति को अपना नाम लिखना आ रहा है तो उसे साक्षर माना जाएगा। ठीक है, अगर मैं अपना नाम लिख ले रहा हूँ तो मतलब ये है कि मैं साक्षर हूँ। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा, और 7 वर्ष उसका जो उम्र है 7 वर्ष है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय और भारतीय भाषाओं को समर्पित पोर्टल है? शाला सिद्धि, पढ़े भारत बढ़े भारत, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, या फिर भारतवाणी? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतवाणी। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ कंपनियों में से कौन एक महारत्न कंपनी नहीं है? ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, इसमें कौन जो है महारत्न कंपनी नहीं है? ये आपको बताना है। देखिए, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम या महारत्न कंपनी नहीं है, बाकी तीनों आपकी महारत्न कंपनी है। ठीक है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी सार्वजनिक मामले पर विधिक प्रश्न उठने पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। इस प्रकार के परामर्श पर अपना मत देना उच्चतम न्यायालय के लिए अनिवार्य है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका ये हो जाएगा, पहला तो सही है, दूसरा गलत है। देखिए, किसी अगर विधिक मामले पर प्रश्न उठता है तो इस पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से अपना मतलब उसके परामर्श जो है मांग सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए परामर्श दे दे तो इसके परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर संविधान से रिलेटेड कोई मामला हो या संविधान पूर्व का कोई मामला हो, तो इस संदर्भ में अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगता है तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देना बाध्यकारी है। ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी क्षेत्राधिकार है, इसका जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 143 में किया गया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें विधानसभा सदस्यों की संख्या और राज्य दिए गए उसे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, उससे सम्मिलित करना है। आंध्र प्रदेश की अगर आप बात करें, यहाँ पे 175 है, असम में है 126, गुजरात में 182 है, और राजस्थान में 200 है। इसका सही आंसर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। कृषि प्रणाली के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? विटी कल्चर के अंदर अंगूर का उत्पादन, ओलेरी कल्चर में व्यापारिक समुद्री जीवों का उत्पादन होता है, सिल्वी कल्चर में वनों का संरक्षण, और हॉर्टिकल्चर में फल और सब्जियों का उत्पादन होता है। कौन सा विकल्प सही है?
सॉरी गलत है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर की अगर हम बात करें तो व्यापारिक समुद्री जीवों का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि ज़मीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि की जाती है। ठीक है, तो मतलब सब्जियों की जो कृषि होती है वो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। भारत का गुजरात राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। गुजरात में कपास के लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, भारत का जो गुजरात राज्य है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसके पीछे रीजन ये है कि गुजरात में कपास उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है। इसकी जलवायु जो है यह तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की ज़रूरत होती है। ठीक है, कपास उत्पादन के लिए। ठीक, उसके साथ साथ जो वर्षा है वह 50 से लेकर के 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। ठीक, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के इतिहास के बारे में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? उलगुलान या महान हलचल या महान उपद्रव जिसे कहा जाता है, या किस घटना से संबंधित है? देखिए, बिरसा मुंडा जो विद्रोह 1899 में शुरू होकर के 1900 ईस्वी तक जारी रहा, इसी को आपका बिरसा मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है, उलगुलान विद्रोह या फिर इसे महान हलचल भी कहा जाता है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से आपके जो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसके जो महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता थे वो आपके बिरसा मुंडा थे और यह एक जनजाति विद्रोह था। ठीक है, तो सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। एनी बेसेंट के बारे में देखिए, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए इन्हें जाना जाता है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापिका माना जाता है और कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और तीसरा तो सही, दूसरा गलत है। क्यों दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना इनके द्वारा नहीं किया गया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है 1875 अमेरिका में मैडम ब्लाउटस्की और कर्नल अलकाट द्वारा किया गया था। अगर यहीं पे ये रहता है कि भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना के लिए किसे जाना जाता है, तब इसका आंसर एनी बेसेंट हो जाता। ठीक है, लेकिन थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापिका की अगर बात करेगा तो इसके जो संस्थापक सदस्य हैं या फिर से जो इनके द्वारा किया गया था वो आपके मैडम ब्लाउटस्की और कर्नल अलकाट थे। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? एकल कार्यकारिणी, सामूहिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति का नियंत्रण और शक्तियों का विभेद। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व जो सिद्धांत है या फिर जो विशेषता है वह संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। ठीक, तो यही आपका गलत हो जाएगा। लोक लेखा समिति के बारे में देखिए, इसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से 10 राज्यसभा से। इसका मुख्य कार्य नियंत्रण महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन की जांच करना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। इसकी अगर हम बात करें, लोक लेखा समिति का जो गठन किया गया था सबसे पहले वह भारत सरकार में 1919 के अंतर्गत 1921 में किया गया था। ठीक, 1921 में किया गया था। ठीक, 1921 में किया गया था। और वर्तमान में अगर हम बात करें, इसमें जो सदस्यों की संख्या वो कितनी है? 22 है लोक लेखा समिति में। ठीक है, न कि 20, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, जिसमें से जो 15 सदस्य हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। ठीक, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं और इसका जो मुख्य कार्य होता है नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जाँच करना, यह इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, तो तीसरा आपका सही हो जाएगा, पहला और दूसरा गलत है, क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या 30 न होकर के 22 होती है, जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। और सबसे पहले अगर पूछ ले कि लोक लेखा समिति का गठन जो किया गया था कब किया गया था? 1921 में सबसे पहले इसका गठन किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत। ठीक है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। भारत द्वारा प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से कौन से देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति किया जाता है? हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास जो है भारत और मलेशिया के बीच में होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। किस दशक में जनसंख्या घनत्व या जनघनत्व में वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी? यह रहा था आपका 1911 से 21 के बीच में। ठीक है, उसमें महामारी और बीमारी वगैरह के कारण उसमें जनसंख्या वृद्धि जो है ऋणात्मक था। ठीक है, और इसमें समय जनसंख्या में 1.2% की कमी देखने को मिला था। ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना, कुछ देश दिए गए और उसकी राजधानी से मिलाना है। गुयाना की राजधानी कहाँ है? गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। सूरीनाम की राजधानी है पराम्बीरीबो। ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी है कराकस और बोलीविया की लापेज या लापाज। ठीक है, सही आंसर इसका 4, 3, 1, 2 ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए, चिता भस्मी होलिकोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष प्रयागराज में होता है।
काम्पिल उत्सव का आयोजन फर्रुखाबाद में किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। दूसरा तो सही है, पहला आपका गलत है। चीता भस्मी जो होलिकोत्सव का आयोजन है वह प्रयागराज में नहीं होता है, बल्कि काशी के जो मणिकर्णिका घाट है वहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ मेला दिए गए और जिला दिया गया है, उससे सुमेलित करना है। कुछ जिले दिए गए और मेले दिए गए हैं। ठीक है, सोरो मेला का आयोजन कहाँ होता है? सोरो मेला का आयोजन किया जाता है कासगंज में। तिगरी मेला का आयोजन होता है अमरोहा में। कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है और देवीपाटन बलरामपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसका जो सही आंसर आपका ये कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर सी हो जाएगा। नागर द्रविड़ और बेसर यह क्या है? नागर द्रविड़ और बेसर यह क्या है, यह आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, यह भारत में मंदिर वास्तुकला की 3 शैलियाँ हैं। ठीक है, उत्तर में नागर शैली का, दक्षिण में द्रविड़ शैली का, ठीक, और बीच वाले क्षेत्र में जो बेसर शैली है इसका विकास हुआ है। ठीक है, और बेसर शैली में जो विशेषताएं हैं और नागर और द्रविड़ दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। थलपुल्ली महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? थलपुल्ली महोत्सव की अगर हम बात करें, यह मनाया जाता है केरल राज्य में। केरल राज्य में मनाया जाता है थलपुल्ली महोत्सव। ठीक है, और यह भगवती मंदिर या नायराम्बलम मंदिर का मुख्य त्यौहार है। इसे क्षेत्रीय त्यौहार माना जाता है और यह मकरम अर्थात जनवरी फरवरी महीने में 6 दिनों तक चलने वाला एक त्यौहार है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT, इसके बारे में देखिए। यह एक अर्ध न्यायिक अधिकरण है जिसे कंपनी अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले सिविल प्रकृति के कॉर्पोरेट विवादों से निपटने के लिए निर्गमित किया गया है। यह कॉर्पोरेट कानून से संबंधित मामलों पर निर्णय लेता है जिसमें कंपनियों और उनके हितधारकों के बीच विवाद, दिवाला और दिवालिया के मामले शामिल होते हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, NCLT के बारे में दोनों विकल्प सही हैं और इसे कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत 2016 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 2016 में यह क्वेश्चन पूछ चुका है NCLT का स्थापना कब किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2016 में इसका स्थापना किया गया था कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग। अमचांग वन्यजीव अभयारण्य के बारे में देखिए। यह असम के गुवाहाटी शहर के पूर्वी किनारे पर है। यह उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर के दक्षिण में मेघालय के पहाड़ जंगलों तक विस्तृत है और इसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का प्रभुत्व है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही हैं। ठीक है, तीनों विकल्प सही हैं। अमचांग वन्यजीव अभयारण्य असम के गुवाहाटी शहर के पूर्वी किनारे पर स्थित है और यह जो है अपनी हाथी आबादी के लिए जाना जाता है। मतलब हाथियों जो है इसमें महत्वपूर्ण रूप से, आप कह सकते हैं प्रमुख रूप से अधिक संख्या में पाई जाती हैं। ठीक है, और यह जो आरक्षित वन है खानापार, आमचांग और दक्षिण आमचांग के अंतर्गत यह क्षेत्र संरक्षित है। ठीक है, और यह उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर के दक्षिण में मेघालय के पहाड़ी जो जंगली क्षेत्र है उसमें इसका विस्तार पाया जाता है। और मेघालय के मारकडोला रिजर्व वनों के माध्यम से या सतत बेल्ट के माध्यम से जुड़ा है। इसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही हैं। पेट कोक के बारे में देखिए। यह तेल शोधन प्रक्रिया से प्राप्त एक कार्बन युक्त उत्पाद है। ईंधन के साथ साथ इसका उपयोग लिथियम आयन बैटरी के निर्माण में भी किया जाता है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दोनों विकल्प पेट कोक के बारे में सही हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गर्मी सूचकांक MPI के बारे में देखिए और किसके आधार पर इसकी जो गणना की जाती है, इसके जो प्रमुख संकेतक हैं कौन कौन से, यह बताना है। बाल एवं किशोर मृत्यु दर, बच्चों की स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन और पेयजल। किस सूचकांक या किस संकेतक के आधार पर राष्ट्रीय बहुआयामी गर्मी सूचकांक जारी किया जाता है, यह बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। सभी विकल्प सही हैं। जो राष्ट्रीय बहुआयामी गर्मी सूचकांक है इसके संकेतकों की संख्या 12 है जिसका उल्लेख SDG गोल में भी किया गया है। ठीक है, SDG गोल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। और यह 12 संकेतक कौन कौन से हैं? पोषण, बाल एवं किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, आवास, संपत्ति और बैंक खाते। इन सभी के आधार पर राष्ट्रीय बहुआयामी गर्मी सूचकांक का क्या किया जाता है? प्रकाशन होता है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। जिंका वायरस पर देखिए। जब वायरस संक्रमित मुर्गियों से मनुष्य में फैलता है, इसे सर्वप्रथम 1947 में रीसस बंदर में पहचाना गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत है। जीका वायरस जो है यह एक फ्लेवी वायरस या RNA वायरस है और यह मच्छरों से फैलता है, न कि मुर्गियों से। ठीक है, मच्छरों से फैलता है। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है। नूर 3 उपग्रह के बारे में देखिए कौन सही है? यह पाकिस्तान द्वारा विकसित एक इमेजिंग उपग्रह है।
इस उपग्रह को पृथ्वी की सतह से 450 किलोमीटर ऊपर कक्षा में स्थापित किया गया है। कौन सा विकल्प नूरथर्ड जो आपका उपग्रह है इसके बारे में सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, क्योंकि नूरथर्ड जो उपग्रह है यह पाकिस्तान का नहीं है, किसका है? ईरान का है। ठीक है, ईरान का। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। काचाथीवू द्वीप के बारे में देखिए। काचाथीवी द्वीप अस्थायी निवास के लिए उपयुक्त नहीं है। इस द्वीप पर पेयजल का कोई स्रोत नहीं है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। काचाथीवू द्वीप यह चर्चा में क्यों है और इससे क्वेश्चन अगर पूछा गया तो जाहिर सी बात है चर्चा में होगा तभी पूछा गया है। काचाथीवू द्वीप जो पहले भारत का था, जिसे इंदिरा गांधी के समय श्रीलंका को दे दिया गया था, और भारतीय मछुआरे जो अगर समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं तो वहाँ पर रुक करके मतलब रेस्ट करते हैं। ठीक है, और जिस कारण श्रीलंका के जो गुड्स गार्ड होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा इन्हें पकड़ लिया जाता है। जो कोस्ट गार्ड होते हैं श्रीलंका के, उनके द्वारा इन्हें पकड़ लिया जाता है, जिस कारण जो तमिलनाडु केरल वाली जो सरकारें हैं और वहाँ के जो लोग हैं समय समय पर मांग करते रहे हैं केंद्र सरकार से कि काचाथीवू द्वीप जो भारत का था पहले, जिसे भारत ने श्रीलंका को दे दिया है, उसे वापस लिया जाए। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। कोल्ड मून के बारे में देखिए। सामान्यतः किसी वर्ष के अंतिम पूर्ण चंद्रमा को कोल्ड मून कहा जाता है। इसमें चंद्रमा के लगभग 90% भाग को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। और दूसरा गलत क्यों है? देखिए कोल्ड मून की अगर हम बात करें, या एक खगोलीय घटना है जिसमें चंद्रमा का लगभग 99% भाग लगभग 99.5%, ठीक है, भाग को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है कि नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, जो कि गलत है। 99% भाग को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। यस तरंगों की गति प्रकाश तरंगों के समान अनुदैर्ध्य होती है और पी तरंगों की तीव्रता अन्य तरंगों में सबसे अधिक होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है यह बताना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दोनों विकल्प गलत है। ठीक है, दोनों विकल्प गलत क्यों है? क्योंकि यश तरंगों की गति प्रकाश तरंगों के समान अनुदैर्ध्य नहीं बल्कि अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, यश तरंगों की गति अनुप्रस्थ होती है और पी तरंगों की गति अनुदैर्ध्य होती है, और पी तरंगों की गति सबसे अधिक होती है। सबसे पहले जो तरंगें उत्पन्न होती है वो प्राथमिक तरंगें ही उत्पन्न होती है और ये भूकंप से संबंधित है। ठीक है, भूकंप मूल से जब भूकंप की उत्पत्ति होती है, ठीक है, उत्पत्ति होती है जहाँ पे सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है, जिसे एपी सेंटर या इसे भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले जो तरंगें आती हैं उन्हें प्राथमिक तरंग या पी वेव्स कहा जाता है। ठीक है, और यह तीनों माध्यमों में, ठोस, तरल और गैस, तीनों माध्यमों में गमन कर सकती हैं। जो दूसरी तरंग है वो आपका यश तरंग है, जिसे सेकेंडरी तरंग कहा जाता है, जो केवल ठोस माध्यम में गमन करती है। और एक तीसरे प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है धरातलीय क्षेत्र से। ठीक है, जब प्राथमिक और सेकेंडरी तरंगे धरातल पे टकराते हैं तो टकराने के बाद एक तीसरे प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है, जिसे एल तरंग या धरातलीय तरंग कहा जाता है। और सबसे अधिक जो विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न होता है वह धरातलीय तरंग के से ही होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। दोनों विकल्प गलत है। नेक्स्ट देखिए, कुछ क्षेत्र दिए गया पर्वत और पर्वतों के प्रकार। अफ्रीका का जो किलिमंजारो है वह वलित पर्वत है। ईरान का एलबुर्ज वलित पर्वत है। कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा ब्लॉक पर्वत है और भारत का विंध्याचल ज्वालामुखी पर्वत है। इनमें से कौन सही सुमेलित है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो। ठीक है, पहला गलत है, क्योंकि अफ्रीका का जो किलिमंजारो पर्वत है यह आपका वलित पर्वत नहीं है बल्कि ज्वालामुखी पर्वत है। ईरान का एलबुर्ज यह वलित पर्वत है। ईरान का एलबुर्ज वलित पर्वत है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, कैलिफोर्निया का जो सियरा नेवादा है यह एक ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा यह एक ब्लॉक पर्वत है। ठीक, ये बात भी बिल्कुल सही है। और भारत का जो विंध्याचल पर्वत है यह अवशिष्ट पर्वत है, न कि ज्वालामुखी पर्वत है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर बी है। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म की मात्रा अधिक पाई जाती है। आग्नेय चट्टानों में धात्विक खनिज पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही है। आग्नेय चट्टानों में धात्विक खनिजों के भंडार पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। ठीक है, इसमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है। राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता या फिर मुख्य सचिव? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री उस राज्य के सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। ठीक है, मुख्य प्रवक्ता होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 159 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, 165 राज्य का महाधिवक्ता और 213 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी। 159 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। 159 की अगर हम बात करें, 159 में राज्यपाल की शपथ की बात की गई है, ठीक है। राज्यपाल द्वारा जो शपथ लिया जाता है इसका उल्लेख जो किया गया है वह 159 में किया गया, ठीक है। और राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किया गया है वह 161 में, ठीक। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको बताना है रीजनिंग के क्वेश्चन है, जिसका सही आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 74 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों पर विचार कीजिए। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। यह जो पंक्ति है किसका है यह बताना। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। लाहौर षड्यंत्र केस में जब इनको बंदी बनाया गया था, ठीक है, जहाँ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा जो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, इसके पहले इन्होंने कहा था कि दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी, ठीक है। तो सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र केस में जब फांसी दी गई थी, याद रखिएगा उस समय इन्होंने यह कहा था, ठीक है, 1931, ठीक। तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार और फतेहपुर सीकरी, इन्हें क्रम से आपको लगाना है, इनके निर्माण के लेकर के क्रम से लगाना है, ठीक है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था, ठीक है, तो ये आपका पहले नंबर पे आ जाएगा, ठीक। उसके बाद जो है तुगलकाबाद के किले का निर्माण हुआ था, यह दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर इसमें लोधी गार्डन का निर्माण किया गया, तो फिर फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना यह भवन था जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, ठीक है। इस स्टार्टिंग में क्या था कि इबादत खाने में केवल मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम धर्म से संबंधित जो सूफी संत होते थे उन्हीं के साथ या विचार विमर्श या जो भी धर्म से संबंधित मुद्दे थे उन पर बात करता था। लेकिन आगे चल करके इसने सभी धर्म के जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, चर्चित व्यक्ति थे, सूफी संत पंडित वगैरह थे, ठीक है, विद्वान थे, उनको उसमें आमंत्रित किया और सबसे जो है सबके साथ धर्म से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करता था, चर्चा करता था, ठीक है। तो याद रखिएगा सही आंसर इसका सी हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि इबादत खाने का स्थापना निर्माण कब कराया गया था, इबादत खाने का निर्माण इसने 1575 में कराया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। भांग की व्यावसायिक कृषि की अनुमति देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? भांग की व्यावसायिक कृषि की अनुमति देने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो बना है आपका उत्तराखंड, सी डी हो जाएगा, ठीक है। ऋग्वैदिक कार्यों के धार्मिक विश्वास के बारे में देखिए। ऋग्वैदिक कार्य प्रकृति पूजा और बहुदेववादी थे। उनकी उपासना पद्धति में प्रार्थना और यज्ञ शामिल था। कौन सा विकल्प सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है। ऋग्वैदिक कार्य थे, प्रकृति की पूजा करते थे, बहुदेववादी मतलब कोई किसी एक देवता में ये विश्वास न करके सभी देवताओं में विश्वास करते थे और सभी का समान महत्व था, ठीक है। विशेष परिस्थिति में, ठीक है, विशेष परिस्थिति में किसी देवता का ज़्यादा महत्व दिया जाता था, किसी को कम, लेकिन वैसे तो समान स्थिति में सभी को समान महत्व प्राप्त था, ठीक है, समान दर्जा प्राप्त था, ठीक। और यह बहुदेववादी मतलब किसी एक देव की पूजा न करके सभी की पूजा करते थे, ठीक। और इनकी जो उपासना पद्धति प्रार्थना के माध्यम से भी था और यज्ञ भी करते थे, ठीक। तो दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। रैट होल माइनिंग के बारे में देखिए। यह विशेषकर मेघालय में प्रचलित सकरे और क्षैतिज या समस्तरीय सामानतों से कोयला निकालने की एक विधि है। इससे सुरक्षा एवं पर्यावरण संबंधी गंभीर खतरे उत्पन्न होते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन है। मैंग्रोव जैव विविधता ह्रास के बारे में देखिए। किसके द्वारा होता है कृषि क्षेत्र का विस्तार, औद्योगिक कचरा, झींगा उत्पादन? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं, ठीक है, तीनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और तीनों विकल्प जैसे कृषि क्षेत्र के अगर विस्तार की बात करें, कृषि क्षेत्र का जैसे विस्तार होगा उसमें उर्वरक और कीटनाशक जो रासायनिक कीटनाशक है उनका उपयोग होगा, ठीक है। और यह जो है बाढ़ जल से या फिर से अन्य किसी भी माध्यम से बह करके अंतिम रूप से कहाँ जाएंगे? समुद्र में जाएंगे। और यह जा करके वहाँ पे जो मूंगा चट्टाने उनका क्या करेंगे? क्षरण करेंगे। औद्योगिक कचरा भी विभिन्न स्रोतों से होते हुए समुद्र में जाएगा और जो प्रवाली जीव होते हैं उनको क्या करेगा? नुकसान पहुँचाएगा। झींगा उत्पादन से जो जाल डाल करके उनको निकाला जाता है झींगों को, ठीक है, इनसे भी जो मूंगा चट्टाने हैं, मैंग्रोव जो है उनकी क्षति होती है, ठीक है। तो सही विकल्प हो जाएगा डी, तीनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। ऑनर किलिंग के बारे में देखिए। इसका तात्पर्य सार्वजनिक सम्मान के लिए किसी की हत्या करना। इसमें प्रायः परिवार, रिश्तेदार या मित्र शामिल होते हैं। इसका मुख्य कारण भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का कठोरता से पालन किया जाना है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? ऑनर किलिंग के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा।
ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में देखिए, इसका मूल्य शेयर बाजार में शेयरों की मांग के अनुसार दैनिक आधार पर बदलता रहता है। यह आईपीओ लाने वाली कंपनियों को लिस्टिंग की शुरुआत करने से पहले ग्रे मार्केट में अपने शेयर का परीक्षण करने की सुविधा देता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के बारे में देखिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। यह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 2006 में किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है सी, दोनों विकल्प एनटीसीए के बारे में सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? यह क्वेश्चंस कल हम लोग डिस्कस किए थे। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसकी रचना की गई थी सैम पित्रोदा द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सैम पित्रोदा द्वारा। ठीक, ऑप्शन ए। योम किप्पुर उत्सव, योम किप्पुर उत्सव का संबंध किस धर्म से है? ईसाई, मुस्लिम, सिख या फिर यहूदी? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यहूदियों से संबंधित है। ठीक है, और यह सितंबर अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। ठीक, सही आंसर डी। वाइकोम सत्याग्रह के बारे में देखिए, 600 से अधिक दिनों तक चलने वाला यह भारत में मंदिर प्रवेश का पहला आंदोलन था। इस आंदोलन में पेरियार और सी राजगोपालाचारी जैसे नेताओं का समर्थन प्राप्त था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, दोनों विकल्प सही हैं। और यह जो वाइकोम सत्याग्रह है त्रावणकोर रियासत में चला था और 1924 ईस्वी में इसे शुरू किया गया था। 1924 ईस्वी में 600 से अधिक दिनों तक यह चलना था। ठीक है, पेरियार, सी राजगोपालाचारी जैसे जो महत्वपूर्ण नेता थे, इनके द्वारा जो समर्थन है इसे दिया गया था। और यह अस्पृश्यता एवं जातिवाद विरोधी एक क्या था? एक आंदोलन था। ठीक है, तो दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली यमुना की सहायक नदियों को पूर्व से पश्चिम क्रम में लगाना है, पूर्व से पश्चिम क्रम में इनको लगाना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें तो सोन हो, सोन के बाद आपका केन है, फिर सिंध है, फिर चंबल है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। मानसून विच्छेद के बारे में देखिए, उत्तर भारत के मैदान में मानसून विच्छेद होने का कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या अधिक होना है। पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद का प्रमुख कारण आर्द्र पवनों का तट के समानांतर प्रवाहित होना है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, मानसून अवधि के दौरान लगातार वर्षा होने के बाद जब कुछ सप्ताह के लिए वर्षा रुक जाती है तब इसे मानसून का विच्छेद कहा जाता है। ठीक है, मानसून का विच्छेद कहा जाता है। और पश्चिमी तट पर आर्द्र पवनों का तट के समानांतर प्रवाहित होना, उत्तर भारत के मैदानों में अंतः उष्ण कटिबंधीय विसरण क्षेत्र ITCZ में परिवर्तन होने के बाद चक्रवातों की संख्या में कमी देखने को मिलती है। उसके साथ साथ इसमें बदलाव भी देखने को मिलता है। राजस्थान में वायुमंडल की निचली परतों में तापमान विलोमता देखने को मिलता है, जिस कारण आर्द्र वायु के आरोहण में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा। ठीक, ये क्या कह रहे हैं कि उत्तर भारत में मैदान में मानसून विच्छेद होने का कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में का अधिक होना है, ये बिल्कुल गलत है। सही आंसर इसका भी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। कुचिकल जलप्रपात पूर्वी घाट पर है, वराही नदी पर इसका निर्माण हुआ है। बूढ़ा घाघ रांची पठार पर बूढ़ा घाघ नदी पर, चित्रकूट दंडकारण्य में है, इंद्रावती नदी पर इसका निर्माण किया गया है। कौन सा विकल्प इसमें सही है यह बताना है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, कुचिकल जलप्रपात इसका निर्माण किया गया वराही नदी पर, लेकिन यह पूर्वी घाट में नहीं बल्कि पश्चिमी घाट में स्थित अर्थात कर्नाटक में है। ठीक है, और बूढ़ा घाघ ये रांची पठार में नहीं है बल्कि छोटा नागपुर पठार में है। और इसका निर्माण भी या कह सकते हैं कि इसका निर्माण जो है बूढ़ा घाघ नदी पर हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। चित्रकूट जलप्रपात यह दंडकारण्य वाले क्षेत्र में है, इंद्रावती नदी पर इसका निर्माण हुआ और यह छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। काली मिर्च के बारे में देखिए, काली मिर्च परिरक्षण और औषधि गुणों से युक्त होती है। भारत में काली मिर्च का सबसे अधिक उत्पादन असम राज्य में होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ये, पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक जो काली मिर्च का उत्पादन है वह केरल में होता है, ऑप्शन ए। पश्चिम से पूर्व की ओर ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली जो हिमालयी नदियां हैं उनको क्रम से लगाना है, इन्हें क्रम से लगाना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, सियांग, सुबनसिरी, बरानदी और मानस, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा 170। ठीक है, 170 हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और 94 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इंडियाज ट्रेड पॉलिसी 1990 एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? अरविंद पनगड़िया ने। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से मृदा के गुणों में ह्रास के कारण नहीं है? वन रोपण करना, मृदा का तीव्र गति से अपरदन,
मृदा में रहने वाले जीवों की मात्रा में वृद्धि, मृदा में नमी का आवश्यकता से अधिक या बहुत कम होना। कौन जो है मृदा ह्रास के गुणों का कारण नहीं है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, वन रोपण करने से मृदा का ह्रास नहीं होता है, बात बिल्कुल सही है। और मृदा में रहने वाले जीवों की मात्रा अगर बढ़ती है तो इससे भी मृदा का ह्रास नहीं होगा। तो 1 और 3 ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन सी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के बारे में देखिए। AITUC की स्थापना 1920 में हुआ था और बाल गंगाधर तिलक इसके पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला आपका सही है, दूसरा गलत है, ठीक है, दूसरा गलत है। 1920 में ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया गया था, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना के साथ ही। और नारायण मल्हार जोशी, लाला लाजपत राय, दीवान चमन लाल आदि जो नेता थे, इनके द्वारा मिल करके ट्रेड यूनियन जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। और 1920 ईस्वी में AITUC का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो बम्बई में आयोजित किया गया था और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी या पहला जो इसे अध्यक्ष बनाया गया था वह लाला लाजपत राय को बनाया गया था। लाला लाजपत राय को बनाया गया था, न कि बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित अनेकांतवाद, सर्वस्तिवाद, शून्यवाद या फिर स्यादवाद, कौन सा विकल्प है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। अनेकांतवाद और स्यादवाद ये दोनों जो है जैन धर्म से संबंधित हैं, दोनों जैन धर्म से संबंधित हैं। बाकी शून्यवाद और सर्वस्तिवाद इसका संबंध है बौद्ध धर्म से, ठीक है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी विजयालय द्वारा। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। कवक के संदर्भ में देखिए, यह एक कोशिकीय बहुकोशिकीय हो सकते हैं। सरसों की पत्तियों पर होने वाले सफ़ेद धब्बों के लिए परजीवी कवक उत्तरदायी होता है और इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, ठीक है, तीसरा गलत है। कवक की बात करें या यूकैरियोटिक जीव होते हैं जिसमें शैवाल की तरह कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। और यह एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं और इनकी जो कोशिका भित्ति वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, ठीक है। तो इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और यह पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, ठीक है। तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। किसके द्वारा ट्री एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है? ट्री एम्बुलेंस की शुरुआत की गई थी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के कितने मेंबर हैं वर्तमान समय में? नाटो के सदस्यों की संख्या वर्तमान में 32 है, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वप्रथम मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किया गया था जीन गॉटमैन द्वारा, ठीक है। सही आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। प्राक्कलन समिति के बारे में देखिए, इसका गठन जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था और इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं जिसमें 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से और कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। कौन सा विकल्प इसमें सही है यह बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला तीसरा तो सही, दूसरा गलत है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, बात बिल्कुल सही है, लेकिन 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं, ठीक है। 30 सदस्य जो है लोकसभा से होते हैं, तो याद रखिएगा। और इसका जो गठन किया गया था जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर 1950 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ पहाड़ी दिए गए हैं और भारतीय राज्यों जिसमें वो अवस्थित है उसे सम्मिलित करना है। मंडाव पहाड़ी कहाँ पे है? मंडाव पहाड़ी की अगर हम बात करें, मंडाव नहीं है, मानदव पहाड़ी देखने को मिलेगा, ठीक है। मांडव, ठीक है, मांडव। तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा, मंडाव दिए या फिर मांडव दे, यह उसी की बात कर रहा है, ठीक है। यह पहाड़ी जो है गुजरात में है, ठीक है। मिलन पहाड़ी की बात करिए आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। रेगमा पहाड़ी है असम में और डाफला है अरुणाचल प्रदेश में। इसका सही आंसर 3, 1, 4, 2 ऑप्शन बी हो जाएगा, 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ उत्पाद दिए गए और जिले दिए गए हैं, जैसे लकड़ी का खिलौना, एक जिला एक उत्पाद, किस जिले का है? ये है आपके चित्रकूट का। ऊनी दरी ये जौनपुर का है। हथकरघा जो है यह है आपके हरदोई का और धातु शिल्प है मुरादाबाद का। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 3, 1, 4, 2 ऑप्शन डी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन से कारक पर आधारित है? प्रति व्यक्ति GDP, उच्च जीवन प्रत्याशा, सरकारी तथा कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति तथा दानशीलता। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो जारी होता है इसमें कौन से कारकों की गणना की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इन तीनों की गणना की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर राज्य विधानसभा द्वारा पारित विशेष बहुमत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है राष्ट्रपति। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने की अगर बात आए तो राष्ट्रपति हटाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में
ISS या किस मानवतावादी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था? यह पुरस्कार रतन टाटा को प्राप्त हुआ था और उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो इससे जो है क्वेश्चंस बन सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में वो मतलब उनकी मृत्यु हो गई है, तो उन्हें जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था 2024 में जो जो मिले थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक, और किसके द्वारा यह दिया जाता है? तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी। एस्पार्टेम के बारे में देखिए, यह एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसका उपयोग चीनी की जगह होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, दोनों विकल्प सही हैं। डोनेनमैब क्या है? डोनेनमैब यह एक अल्जाइमर की दवा है। डोनेनमैब अल्जाइमर की दवा है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अल्जाइमर जिसे भूलने की बीमारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से। सांची ये क्या है? सांची की अगर हम बात करें तो यह आपका स्तूप है। एलिफेंटा जो है यह गुफा है। खजुराहो यह मंदिर है। ठीक, और श्रवण बेलगोला मूर्ति है। सही आंसर जो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 3 4 1 2 ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ब्लू बगिंग के बारे में देखिए, यह हैकिंग का एक ऐसा रूप है जिसमें हैकर्स ब्लूटूथ कनेक्शन के माध्यम से डिवाइस तक पहुंचते हैं, और यह तब हो सकता है जब हैकर के 10 मीटर के दायरे में ब्लूटूथ सक्षम डिवाइस हो। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, तो ब्लू बगिंग क्या है याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के बारे में अर्घट का संबंध किससे था? अर्घट का संबंध किससे था ये आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जो जल चक्र था उसको कहा जाता था अर्घट। ठीक है, या घंटी यंत्र या अर्घट। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जब भी मैं किसी नीच कुल में उत्पन्न हेय व्यक्ति को देखता हूँ, मेरी आंखों में अंगारे फूटने लगते हैं और क्रोध से मेरा हाथ उसे मारने के लिए मेरी तलवार पर चला जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन कहा था बलबन ने। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार नेहरू रिपोर्ट के बारे में देखिए, इसमें सांप्रदायिक आधार पर प्रत्येक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार किया गया। इसमें भारत को अधिराज्य का दर्जा प्रदान करने की बात शामिल थी। इसमें वयस्कों को मताधिकार और संगठन बनाने की स्वतंत्रता की सिफारिश थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा तीसरा तो सही है, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को इसमें खारिज कर दिया गया था। ठीक है, इसमें खारिज कर दिया गया था। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में देखिए, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इनको शपथ संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलवाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, कूट के हिसाब से आपको बताना है, सही आंसर सी हो जाएगा, अर्थात दोनों विकल्प इसका सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, वेनेजुएला, होंडुरास, गुयाना और इक्वेडोर। और इनमें कितने देशों की सीमा कैरिबियन सागर के साथ लगती है यह बताना है। ठीक है, कैरिबियन सागर जो अटलांटिक महासागर से सटा हुआ एक जल निकाय है और यह मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और इसकी सीमा किन देशों के साथ लगती है उसकी अगर हम बात करें तो वेनेजुएला, कोलंबिया और पनामा पश्चिम में मध्य अमेरिकी देश के हैं। कोस्टारिका, निकारागुआ, ग्वाटेमाला, होंडुरास और बेलीज इनसे लगती है। उत्तर में ग्रेट एंटिलीज से, क्यूबा, जमैका, डोमिनिका गडा और प्यूर्टो रिको से मिलती है, और पूर्व में लेसर एंटिलीज से मिलती है। ठीक है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के सबसे बड़े नारियल उत्पादक देशों के रूप में विख्यात हैं? सबसे ज़्यादा नारियल को उत्पादन किन देशों द्वारा किया जाता है? अग्रणी नारियल उत्पादक देशों में कौन शामिल है? ये आपका हो जाएगा इंडोनेशिया और फिलीपींस। ठीक है, और नारियल उत्पादन में इंडोनेशिया पहले नंबर पर है, जो सालाना लगभग 17 मिलियन मीट्रिक टन नारियल का उत्पादन करता है। सही आंसर भी हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को निम्नलिखित में से कौन से देश में 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन किसमें हो? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात, कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इक्वेडोर में होता है और केन्या में होता है। ठीक है, इक्वेडोर और केन्या में। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विषुवत-रेखीय देश जो इक्वेडोर, कोलंबिया है, ब्राज़ील, साओ टोम प्रिंसिप है, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। ठीक है, ये सब देश विषुवत रेखा पर स्थित हैं, जिस कारण प्रत्येक वर्ष 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखीय देशों पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, क्योंकि उस समय सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। तो क्वेश्चन एक जो पूछा गया है घुमा करके पूछा गया है। ठीक है, इससे अगर आपको ये पता है कि विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश हैं तो आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और बाकी अगर हम देखें कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश हैं,
तो याद रखिएगा टोटल 13 देश भूमध्य रेखा पर स्थित हैं, ठीक। और वो कौन कौन से? इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, गैबोन, युगांडा, सोमालिया, साओ टोमे, प्रिंसिप, किरिबाती, मालदीव और इंडोनेशिया, ये सभी देश भूमध्य रेखा पर हैं। बाकी अगर मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा पर जो देश स्थित हैं उनकी संख्या है 12, और ये है चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे, फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना, नामीबिया, टोगो, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी मकर रेखा पर हैं। और कर्क रेखा पर जो देश स्थित हैं वो है मैक्सिको, हवाई द्वीप, ताइवान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, माली, नाइजर, चाड, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, बहामास, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मारितानिया और भारत, ये सभी कर्क रेखा पर हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कुछ नदी और सहायक नदी, कावेरी, कामिनी कावेरी की सहायक नदी, प्राणहिता कृष्णा की, तवा नर्मदा की और लोहित ब्रह्मपुत्रा की, कौन सा इसमें से गलत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राणहिता कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। प्राणहिता जो है, प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? प्राणहिता जो है ये आपके गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की, ठीक है। और कृष्णा की जो सहायक नदियाँ हैं वह तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, मूसी, ये सभी इसकी हैं, ठीक। ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में जिलों का जो क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम कौन सा, यह बताना है। ये हो जाएगा आपका लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 वर्षीय महिला आरती को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आरती उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, यह बताना है। इनका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, या इनका जो संबंध है या बहराइच जिले से, सही आंसर सी हो जाएगा। हम्पबैक वेल के बारे में देखिए, यह बेलिन वेल की एक प्रजाति है जो अपने लगातार हवाई करतबों के कारण लोकप्रिय है और इसे आयुष्यन में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। मालिनी राजूरकर ये कौन है? इनका संबंध है हिंदुस्तानी गायिका से। और अजीत निनान यह राजनीतिक कार्टूनिस्ट हैं। गीता मेहता यह लेखिका और फिल्मकार हैं। और RS शिवाजी तमिल हास्य अभिनेता हैं। इसका सही आंसर 1, 2, 3, 4 ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, उत्तर में बादीपुर टाइगर रिजर्व के साथ सीमा साझा करता है? किसके द्वारा सीमा साझा किया जाता है? यह सीमा साझा करता है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सही आंसर ये हो जाएगा। कोमोरोस के बारे में देखिए, यह अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे छोटा देश है। यहाँ की 98% जनसंख्या इस्लाम के सुन्नी संप्रदाय का अनुसरण करती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, सीमेंट, गंधक और अमोनिया सल्फेट नामक रासायनिक पदार्थ के निर्माण में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश में जिप्सम सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिले में पाया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ये है, पहला तो सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में जो जिप्सम है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिले में नहीं पाया जाता, बल्कि झांसी और हमीरपुर जिले में पाया जाता है, ठीक है। तो सही आंसर ये हो जाएगा। अनुच्छेद 164 के अनुसार किसी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री की नियुक्ति करना आवश्यक है? किस राज्य में? यह जो है मध्य प्रदेश में, ठीक है, क्योंकि अनुसूचित जनजातियों की सबसे जो संख्या है वो मध्य प्रदेश में, ठीक। सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा इसमें सही नहीं है? चिनूक ब्रिटिश कोलंबिया, सिराको ईरान, हबूब उत्तरी सूडान, हरमट्टन पश्चिमी अफ्रीका, कौन इसमें से सम्मिलित नहीं है बताना है, ठीक है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिराको। सिराको कहाँ चलता है? सिराको जो है सहारा मरुस्थल, ठीक है, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीसिया वाले क्षेत्र में चलता है, ठीक है। तो सही आंसर बी हो जाएगा। बाकी विकल्प आपके सही हैं। घटते ग्रामीण जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा है कि सही है? इसका हो जाएगा आपका भारत, चीन, पाकिस्तान, ऑप्शन ए। सार्क देशों में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस देश में है? सार्क जो देश हैं इसमें सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या किस देश की है? इसका सही आंसर भूटान की, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। भूटान की जो नगरीय जनसंख्या है वह लगभग 40% है। मालदीव में 39%, पाकिस्तान में 36.5% के आसपास, बांग्लादेश में इसमें भी जो है 36% है, और भारत में यह लगभग कितना है? 34% के आसपास। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किन केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे अधिक नगरीकरण पाया जाता है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है दिल्ली में, ऑप्शन ए सही है। दिल्ली में जो नगरीकरण है वो लगभग 97.5% है, ठीक है। सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? भाग 9 में पंचायत, भाग 10 में अनुसूचित जाति जनजाति, 11 में अधिकरण और 15 में निर्वाचन। सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा।
क्योंकि अब भाग 11 की अगर हम बात करें तो इसमें संघ राज्य क्षेत्रों के बीच जो संबंध है इसका उल्लेख किया गया है, और अधिकरण की जो बात की गई है वह 14 क में किया गया। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? राजभाषा का जो उल्लेख है वो किया गया है संविधान के भाग 17 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष को उनके कार्यकाल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम सही है? जो लोकसभा के अध्यक्ष थे उनके कार्यकाल के हिसाब से क्रम से आपको लगाना है। ठीक है, देखिए इसमें आपका हुकुम सिंह, नीलम संजीवा रेड्डी और बलराम जाखड़, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही है। प्रोजेक्ट 7E के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से राज्यों को रोल मॉडल राज्य के रूप में चुना गया है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2, 3, 4। झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश को चुना गया है प्रोजेक्ट 7E के अंतर्गत रोड मॉडल के रूप में। ठीक है, रोड मॉडल के रूप में, ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के बारे में देखिए। यह भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 44 मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य सभी विधानसभाओं को डिजिटल हाउस में बदलकर कामकाज को पेपरलेस बनाना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सा इसमें से सही नहीं है? ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापता है, हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थों का घनत्व, और मीटर से विद्युत धारा, और फैदोमीटर से सौर विकिरण का मापन। कौन इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फैदोमीटर। इसे समुद्र की गहराई मापी जाती है। ठीक है, समुद्र की गहराई, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय भाग में बटा होता है? ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 कोष्ठों में। ठीक है, 2 आलिंद और 2 नीलय। ठीक, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन जिसमें जीएस वाले सेक्शन को हम लोग कवर किए हैं, और आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें, और जिन लोगों को ग्रुप ज्वाइन करना हो, पेड ग्रुप जिसका फीस 99 रुपये है, वो लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या फिर जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, और उसके बारे में पूरी जो डिटेल जानकारी है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना जो फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।